तो पॉलिटिक्स में आने का ख्याल आपको कब आया? मैं पेशे से वकील भी हूँ, अधिवक्ता नहीं हूँ। सत्ता और संगठन का जो तालमेल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पार्टी विद द डिफरेंस जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये वही है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में खिलाड़ी रहा हूँ। मैंने बस्तर में रहकर क्रिकेट में जितनी दूर तक जाया जा सकता था उतना मैंने क्रिकेट खेला है। छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें से कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के करीब हो? सबके साथ सबका विकास, सबके प्रयास और विश्वास के साथ, ये मूल मंत्र है। छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अब किस सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, इंडस्ट्री का हो या एग्रीकल्चर का हो? छत्तीसगढ़ में आने वाले सालों में आप क्या विजन रख रहे हैं? हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में, जहां पे हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य सोच एक बड़ी जन सेवा के मिशन में बदल गई। एवरी लीडर हैज अ स्टोरी, नॉट ओनली ऑफ पावर बट ऑफ पर्पस। तो आइए आज हम मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मठ और जनप्रिय नेता श्री किरण सिंह देव जी से। प्रणाम सर, वेलकम हमारे चैनल में। आप समय निकाल कर हमारे चैनल के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद जी, मैं शुरू करूंगी कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी एजुकेशन कैसी रही? देखिए, मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो रीवा में हुई है। 8th तक मैं रीवा में पढ़ा हूँ, जन्म स्थान सुकमा। और उसके बाद 8th के बाद फिर मैं जगदलपुर आ गया। फिर जगदलपुर से ही मैंने हमारा बस्तर हाई स्कूल से, वहाँ से, और उस समय 11th हुआ करता था। मैट्रिक परीक्षा के बाद बीएससी और एलएलबी ये भी जगदलपुर से ही किया मैंने, पीजी कॉलेज जगदलपुर से। तो प्राइमरी एजुकेशन प्रारंभ तो रीवा से ही हुआ, बाकी पूरा जगदलपुर से, जगदलपुर में ही पढ़ा मैं। वहाँ से पूरी शिक्षा मेरी जगदलपुर से हुई है। तो पॉलिटिक्स में आने का ख्याल आपको कब आया? पारिवारिक परिवेश रहा है राजनीति का। मेरे पिताश्री स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव जी भी भारतीय जनता पार्टी अविभाजित उस समय बस्तर के उपाध्यक्ष रहे हुए, और मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय अमर देव जी वो युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के, और अच्छा नाम जाना जाता था उनका अविभाजित मध्य प्रदेश उस समय। और साथ साथ छात्र राजनीति में रहा मैं। पीजी कॉलेज जगदलपुर में प्रेसिडेंट भी रहा मैं, यूनिवर्सिटी में भी कार्यकारिणी सदस्य में रहा हूँ। तो छात्र राजनीति करते करते साथ साथ, और बड़े भाई साहब के साथ पिताजी के उसमें, और इस तरीके से फिर प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ कर रहा, और प्राथमिक सदस्यता के बाद फिर संगठन ने विभिन्न दायित्वों में रखा है। और इस तरीके से शुरू से ही, और रहा। फिर मैं महापौर भी जगदलपुर में रहा हूँ। तो इस तरीके से पारिवारिक परिवेश था राजनीति का। राजनीति के क्षेत्र से सब जुड़े हुए थे परिवार के, तो साथ में करते करते वो क्षेत्र अपना लिए उसी क्षेत्र में। तो राजनीति में रहते हुए आपको कई बार कठिनाइयां भी कुछ आती होंगी, तो इन सब को आप कैसे संभालते थे? सही है, राजनीति का क्षेत्र जितना दूर से आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, विशेषकर किसी दायित्व में, प्रमुख दायित्व में रहने के बाद। और उस दायित्व को निभाना, उसका निर्वहन करना, ये भी इतना इजी नहीं होता। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में ये जरूर है कि सेवा का ये एक सशक्त माध्यम है। हम जिस भावना के साथ राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, चुनाव में जाना, चुनाव जीतना, सरकारों में आना, सरकारों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लाना, और उसको नीचे तक सभी समाज, धर्म, वर्ग, जिनके जिनके लिए योजनाएं बनी हुई, उसका लाभ उन जनता तक पहुंचाना, ये प्राथमिकता रहती है। और जहाँ तक संगठन का विषय है, संगठन में तो भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर अपने कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच और नीचे तक काम करती है। वो
इसलिए पार्टी विद द डिफरेंस जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये वही है। तो सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करना, सभी की बात को सुनना, पार्टी के हित में निर्णय हो, केंद्र से जो कार्यक्रम आते हैं वो नीचे तक उसी प्रकार से उसमें पहुँचे, ये करना इतना सहज रूप से करते हैं हम सब मिलके। लेकिन पूरी एक टीम वर्क जो होती है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी को। उस परिवार भाव के साथ सभी के साथ समन्वय बना के और काम करना, ये क्योंकि आपको पूरे साल भर आपको फ्लोर में रहना है, तो निश्चित रूप से फिर परिवार है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उसका दायित्व का निर्वहन भी साथ साथ करना। तो लोगों को लगता है कि हमेशा ये बोला जाता है कि जो कभी किसी कोई काम ना हो तो फिर राजनीति में आ जाए। मैं इसका खंडन करता हूँ। राजनीति में आना, किसी जगह पे पहुंचना और उसके बाद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना बहुत ऐसा आसान काम नहीं रहता है। क्योंकि इतने सारे लोगों की उम्मीदें, आशाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं आप जगदलपुर के निवासी हैं, तो वहाँ के लोग तो सबसे पहले आप ही को देखते हैं कि उन्हें कुछ भी परेशानी हो तो आप ही के पास आए। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और वहाँ पे जगदलपुर से विधायक होने के नाते और जनता, हम इस बात को अच्छी तरह से समझते कि जनता का तो ये है कि हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो हमें हमेशा दिखता रहे, हमारे बीच रहे। हम समस्या लेकर जब उसके पास जाएं तो उसका प्रयास हो कि जल्दी से जल्दी और उसकी समस्या का समाधान हो। व्यक्तिगत समस्याओं के अतिरिक्त क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, अन्य विकास के काम है, उसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचने में संवाहक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये और साथ साथ फिर प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के कारण और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जगह जगह पे अलग अलग परिस्थितियों पर, कहीं कार्यशाला है, कहीं बैठक है, तो प्रवास वो भी करना, तो ये एक साथ करना पड़ता है। जी जी। आप जैसे छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आप किस सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये समझ रहे हैं? मतलब चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, इंडस्ट्री का हो या एग्रीकल्चर का हो। नहीं, सभी क्षेत्र में मेरा ये मानना है कि सरकार के माध्यम से उनकी योजनाएं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे व्यापकता के साथ और बस्तर से लेकर सरगुजा तक, और ऐसे वनांचल में भी और अन्य क्षेत्रों में भी, सेंटर ऑफ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी शिक्षा के स्तर बढ़े, शिक्षा का लाभ नीचे तक पहुँचे और हमारे उसके माध्यम से, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे आप जीवन में अपने आगे बढ़ने के लिए जो अवसर मिलता है, चाहे वो शासकीय सेवा का मामला हो, चाहे अन्य ज्ञान का मामला हो, जानकारी का मामला हो, और चाहे स्वयं का उद्योग, श्रम का व्यवसाय, व्यापार, किसानी, सबके लिए शिक्षा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, क्योंकि जहाँ तक सड़कें बने, वहाँ पर कार्यालय खुले विभागीय, वहाँ पर शासकीय कार्यालय खुले, वहाँ तक पहुँचो, आसानी से पहुँच मार्ग हो, तब जाकर सरकार की सुविधाएं, उनकी योजनाएं नीचे तक पहुँचती है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी डबल इंजन की सरकार की जब हम बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और लगातार छत्तीसगढ़ की चिंता करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की भी योजनाएं हैं, जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो नीचे तक पहुँचे और पहुँच रही है। वो स्वाभाविक रूप से जो विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, और डेवलपमेंट के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको भी मैं जोड़ता हूँ उसमें, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, और साथ साथ इन सब के लिए इन्वायरमेंट, एक वातावरण तैयार करना। जनता के ऊपर जैसा जनता ने विश्वास किया, तो आप देख लीजिए लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, नगरीय निकाय, ये इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक और जनता के हित में जो कार्यक्रम बनाती है, उसका लाभ सीधे सीधे उन तक पहुंचता है। आपकी जर्नी जब बीजेपी से शुरू हुई, आप उसमें मेयर भी बने, फिर अब आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये पूरे आपके सफर को आप कैसे देखते हैं?
नहीं, कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चलता है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, पहले तो प्राथमिक सदस्य से मैंने प्रारंभ किया और उसके बाद युवा मोर्चा का बस्तर जिला का उपाध्यक्ष, फिर अध्यक्ष और तुरंत उसके बाद फिर जिला का अध्यक्ष 5 साल तक। फिर प्रदेश में मंत्री का दायित्व पार्टी ने दिया। फिर इसी बीच महापौर रहा मैं। फिर प्रदेश मंत्री का दायित्व मिला। फिर प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिसमें दुर्ग संभाग का प्रभारी, फिर बिलासपुर संभाग का प्रभारी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व। देयर इज नो पॉज, नो गैप। तो कंटिन्यूशन में एक रिदम के साथ संगठन के कार्यक्रमों में लगातार व्यस्तता के साथ और इतने वर्षों से हम लोग सभी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और खासकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया समय समय पे संगठन के विभिन्न दायित्वों में लेकर और प्रदेश अध्यक्ष में भी, तो मैं तो अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद छोटे से बस्तर से कार्यकर्ता को। और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है, इसका बोध है असल में मन में यह है कि जो दायित्व, जो जवाबदारी पार्टी ने मुझको दी है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझको और विश्वास के साथ दिया है, मैं उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। जी सर, ये सब चीज़ें परिवार के सहयोग के बिना मुश्किल हो पाती है, खासकर मैम है और आपका बाकी जो परिवार है, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो नहीं, बैठाना पड़ता है, थोड़ा सा समय उतना नहीं दे पाते हैं जितने सभी लोग देते हैं अपने परिवार को लेकर, तो आगे पीछे समय निकाल कर उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैक्सिमम पोर्शन जो है, ज़्यादातर समय जो है पार्टी के काम में और कार्यक्रम में जाता है। उससे जो समय बीच बीच में बचता है वो परिवार के साथ शेयर करते हैं। परिवार की भी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। मेरी 2 बेटियां हैं और हमारे जो परिवार में पत्नी, धर्मपत्नी जी हैं, तो बच्चे तो थोड़ा सा करते हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल के और मैनेज करना पड़ता है, परिवार भी और राजनीति के क्षेत्र में। मैम कभी नाराज होती हैं कि आप तो समय नहीं दे पाते? नहीं, उनका ये बात के लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बिना परिवार के सहयोग के आप राजनीतिक क्षेत्र में और किसी बड़े दायित्व के साथ आप इतना आसानी से नहीं चल सकते। परिवार का बैकिंग रहता है, सहयोग रहता है। बच्चे हैं मेरे, तो बेटियां दोनों, और श्रीमती जी भी, उनको राजनीति के कार्यों में जाना, बैठ को कार्यक्रमों में रहना, ज़्यादा व्यस्त रहने में वो, उनको इस बात का ध्यान रहता है कि मेरे पिता के पास जो दायित्व है उसमें ये करना ही है, उनको इतना समय देना ही है। तो उनका सहयोग रहता है, सकारात्मक सहयोग रहता है। बिना उसके सहयोग के राजनीति के क्षेत्र में इतना समय लगातार देना वो मुमकिन नहीं हो पाता। आप वैसे तो बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर कुछ समय आपको मिल जाए तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में खिलाड़ी रहा हूँ। मैंने बस्तर में रहकर क्रिकेट में जितनी दूर तक जाया जा सकता था उस समय, मैं ये 70s 80s की बात कर रहा हूँ, उतना मैंने क्रिकेट खेला है और अच्छा स्थान भी रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था और वो बस्तर अंतिम छोर पर होता था। फिर भी इंटर स्टेट, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, ये सब खेलों में मैं रहा हूँ और बहुत अच्छा समय दिया है मैंने। 17 साल क्रिकेट को मैंने दिया है, सुबह से शाम तक। और म्यूज़िक का शौक़ रहा है, म्यूज़िक लवर हूँ मैं, तो मेरा ऑर्केस्ट्रा भी रहा है। तो मैं ऑर्केस्ट्रा के साथ चलता था, तो क्या वो ये सब चीज़ें राजनीति के क्षेत्र में आपको सहयोग भी प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी किसी चीज़ से निवृत्त हो तो म्यूज़िक में थोड़ा सा समय कर लेते हैं, थोड़ा कहीं दौरे में निकलते हैं एक क्षेत्र में। कई बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, वॉलीबॉल खेलते रहते हैं, तो वॉलीबॉल भी खेलता था मैं और बैडमिंटन भी खेलता था। तो क्रिकेट मेरा मुख्य था, क्रिकेट में मेन फोकस था मेरा। तो अभी भी मन करता है तो मैदान में। जी जी, आपका एक गाना बहुत वायरल हो गया था जहां हम गाना गा रहे थे। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? नहीं, अलग अलग नेचर के है म्यूजिक में, अलग अलग नेचर रहता है। 70s के गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है और उस समय के गानों में जो बात थी अभी नहीं है उतना।
उस समय के गायक भी हमारे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, लता जी, आशा जी, ये अब वो वॉइस नहीं है, वो म्यूजिक भी नहीं है, तो वो उसको सदाबहार गीत। तो मैं कभी दौरे में जाता हूँ और लंबी जर्नी, लंबा रन रहता है, तो फिर मैं गाना सुनते हुए जाता हूँ, तो थोड़ा फ्रेश ऐसा लगता है कि थोड़ा अच्छा लगता है। ये होना भी चाहिए। पॉलिटिक्स मस्ट बी फ्लेवर्ड, मेरा ये मानना है। राजनीति फ्लेवर्ड होना चाहिए। आपको अन्य चीज़ों में तो आप जुड़ेंगे कैसे, लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे? तो जितने खेल जगत के लोग हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, सबसे मेरा परिचय भी है, उनके साथ मैंने उस समय से क्रिकेट खेला भी है। म्यूजिक में भी लगभग ऐसी स्थिति रही है। अब तो काफ़ी साल हो गए, 30-35 साल हो गए। छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें से कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के करीब हो? नहीं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री आवास है। अभी महतारी वंदन 70 लाख के आसपास बहनों के खाते में जो पैसा, एक उनका जो स्वावलंबन जो है, उनका स्वाभिमान की दृष्टि से, क्योंकि वो परिवार जो वंचित परिवार है, थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, जो हमारी बहनें हैं, उनको कहीं ना कहीं छोटे मोटे तीज त्योहार और इस सब में, और उसमें उनको सहयोग प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी योजना है। एक योजना नियत निलानार की योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, मैं उस पर वो मेरा अच्छा गांव, ये गोडी शब्द है नियत निलानार, उसका शाब्दिक अर्थ है हिंदी में मेरा अच्छा गांव। उस गांव के अंदर जो पहले नक्सलाइट इफेक्टेड होने के कारण वहाँ पर शासन की योजनाएं पहुँच नहीं पाती थी, अब वो तेज गति से पहुँच रही है। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, ऐसी 18 से 20 से भी ज़्यादा योजनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का उस गांव में डेवलपमेंट, टावर लगना, मोबाइल का उपयोग कर सके वहाँ के बच्चे, स्कूल, प्राइमरी मिडिल स्कूल, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए पीएचसी, मिनी पीएचसी का वहाँ पर, और अन्य सभी व्यवस्था जो सरकार की योजना है, उसका लाभ प्रधानमंत्री आवास बनना चालू हो रहा है वहाँ पर। तो इस तरीके से उनको जो राशन देने की योजना है, इस तरीके से सारी योजनाएं उन गांवों को कंसंट्रेट करके जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लाई है, अद्भुत है वास्तव में। वो बस्तर जैसे क्षेत्र में हमारे ये योजनाएं चल रही हैं, और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में नई उद्योग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई उद्योग नीति का जो इन्होंने बनाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अपने छत्तीसगढ़ के विकास में एक अहम भूमिका होगी उसकी। लघु उद्योग से लेकर मध्यम युवक उद्योग में हमारे छत्तीसगढ़ के उद्यमी उसमें अपना भूमिका का निर्वहन करें, उनको अवसर प्रदान हो, रोजगार के उसके माध्यम से अवसर प्रदान हो, ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना या ऐसी कहानी जो आपको बहुत कई बार मोटिवेट करती है? देखिए, सबसे मोटिवेशन का जहाँ तक मामला है, वहाँ तक तो यह है कि जो अपना ध्येय वाक्य है भारतीय जनता पार्टी का, मैंने पहले भी इसको कहा है कि किसी तरीके से सरकार की योजनाएं और हमारे संगठन के कार्यक्रम, वो अंतिम अंत्योदय की जो बात करती है, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति तक वो योजनाएं जब पहुंचती हैं तो मन बहुत हर्षित होता है, बहुत खुशी होती है, और सरकार में आने की सार्थकता सिद्ध होती है। जनता जिन अपेक्षाओं के साथ और भारतीय जनता पार्टी की ये चारों जगह पर सरकार निश्चित की बड़े विश्वास के साथ की है, मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, उसके सफल होने की, पूरे होने की जो गारंटी है, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार सम्मिलित रूप से मिलकर उन योजनाओं का लाभ, ये हम लोगों को और आगे काम करने की प्रेरणा प्रदान करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर, सत्ता और संगठन का जो तालमेल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत मजबूती के साथ है। वो मैं इसलिए कहता हूँ, पहले भी कई इंटरव्यूज में मैंने इस बात को रखा है। देखिए, सत्ता में कौन है? संगठन से ही तो जिन्होंने वर्षों तक काम किया है, प्रमुख दायित्व में रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ के। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहु जी मुझसे पहले वे प्रदेश अध्यक्ष थे। विजय शर्मा जी हमारे महामंत्री थे, केदार कश्यप जी महामंत्री थे, ओपी चौधरी जी महामंत्री थी प्रदेश के तीनों। हम लोगों ने साथ में सब मिलकर काम किया है। उसी प्रकार
जितने भी मिनिस्टर्स आप देखेंगे, ऑल द रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स, ये लक्ष्मी राजवाड़ी जी महिला मोर्चा की हमारे जिले के अध्यक्ष रही हैं, टंकराम वर्मा जी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष रहे, तो सब संगठन से ही गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि सरकार संगठन में हम समय समय पर बातचीत करते हैं। हमारी लिमिटेशंस है, संगठन में काम करने वालों की लिमिटेशंस है, बहुत इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि कोई बात ऐसा लगता है कि सरकार के बीच में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के बात करना या मंत्रियों के साथ बैठ के करना है, तो बहुत समन्वय के साथ ये बातचीत होती है और आपस में अच्छा बहुत समन्वय के साथ एक साथ वर्षों तक काम किया है सभी ने मिलकर, क्योंकि ये तो परिवार भाव वाली पार्टी है। हमारा संगठन जो है वो परिवार भाव वाला है, हम सब एक दूसरे को एक परिवार का अंग समझते हैं। तो स्वाभाविक रूप से छोटी मोटी बात को कभी हमको संज्ञान में लाना रहता है, कोई बात करनी होती है तो निश्चित रूप से बात करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी और बहुत ही सहज रूप से और संगठन के साथ समय समय पर बैठते भी हैं और सभी मिलकर चलते हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। छत्तीसगढ़ में आने वाले सालों में आप क्या विजन रख रहे हैं? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार है कि हमारे विकासशील भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाना, छत्तीसगढ़ भी उसी इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। और मुख्य बात है सबको साथ में लेकर और सबके साथ सबका विकास, सबके प्रयास और विश्वास के साथ, ये मूल मंत्र है। तो डेवलपमेंट मूल है और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये मूल मंत्र दिया है तो छत्तीसगढ़ भी इसी ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहा है। और छत्तीसगढ़ छोटा राज्य होने के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब रही हैं, ये तो 25वां वर्ष है, उसकी बधाई भी आपको पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। तो डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की जो सरकार रही है उसमें देखिए कई ऐसी कल्याणकारी योजना है जिन्होंने देश में नाम, अन्य राज्यों ने उसका अनुसरण किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, अभी मैंने बताया आपको, नेतारी वंदन वगैरह। आज देखिए सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अलग अलग नाम से है, लेकिन बहनों के लिए ये योजना चल रही है। 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल से लेकर प्रधानमंत्री जी ने तो कोविड के समय जो करिश्मा दिखाया, आत्मनिर्भर भारत, आत्म स्वावलंबी भारत, और सबसे पहली बात अभी प्रमुखता से स्वदेशी की जो भावना है। तो हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे उत्पाद हैं और उनके उत्पादन करता जो हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक देखिए आप, और ऐसे कोसा से लेकर और कई प्रकार के हमारे जो इस मामले में तो बहुत धन धान्य संपन्न है। हमारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो कई ऐसे बस्तर में देख लीजिए, और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भी आप देख लीजिए, यहाँ के निर्मित जो वस्त्र हैं, यहाँ कास्ट कला है, यहाँ का बेल मेटल है, यहाँ का तो टेराकोटा का मामला है, ऐसे कई चीज़ें हैं, उनको बाजार मिले और स्थानीय जो हमारे जो कारीगर हैं उनको रोजगार इससे उनका बढ़े, इस दृष्टि से आगे बढ़ने का जो प्रयास चल रहा है, निश्चित रूप से उस पर बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ आगे अपना काम करेगा। तो सर आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। इसके सवालों के जवाब आपको थोड़े जल्दी देने पड़ेंगे। तो पहला सवाल, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या करते? मैं पेशे से वकील भी हूँ, अधिवक्ता भी हूँ, इसलिए अगर राजनीति में नहीं होता तो वकालत करते। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मैं अपने दिन की शुरुआत में 5:30 बजे 5-5:30 बजे उठता हूँ और दिन की शुरुआत अपने आराध्य को, इष्ट देवी को याद करके, प्रणाम करके। आप अभी भी इतने फिट हैं, तो आप अपने फिटनेस के लिए क्या करते हैं? मैं खुश रहता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ, बहुत ज़्यादा वैसे लोड नहीं लेता मैं, और खिलाड़ी स्वभाव है और खिलाड़ी रहा हूँ, कलाकार स्वभाव है, तो ये सब चीज़ें मदद करती हैं। पब्लिक सर्विस, ये शब्द सुन के आपके मन में सबसे पहले क्या भाव आते हैं? अपने जो दायित्व हैं और उसका जनता के बीच में और जनता की अपेक्षा के अनुसार उसका निर्वहन करना, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना,
एक क्वालिटी जो हर एक नेता में होनी चाहिए, वो क्या होगी? मधुर वाणी, मीठा व्यवहार। आपका पसंदीदा खेल आप वैसे बता चुके हैं। क्रिकेट। आप किस शख्सियत को अपना मेंटोर मानते हैं? सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं राजनीति के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पॉलिटिक्स से मिली कोई एक सीख? सबके साथ मिलना, सबकी बात सुनना। जब आप किसी जगह पहुंच जाते हैं, विधायक या राजनीतिज्ञ की दृष्टि से या प्रदेश अध्यक्ष की दृष्टि से या किसी दायित्ववान कार्यकर्ता की दृष्टि से, तो सबसे मिलना, उनकी बातों को सुनना और जहां तक हो सके उसके निराकरण की दिशा में आगे बढ़ना। एक और सर, कि अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो आप क्या करते हैं? नहीं, इस और तो कभी सोचा नहीं है। बस इतना ही है कि माँ दंतेश्वरी की कृपा से मेरे संगठन ने, मेरे वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पर जो दायित्व मेरी ओर दिया या दिया जाएगा, वो उसका 100% कर्तव्य परायणता के साथ निर्वहन करना। जी बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ वो कॉन्टेक्ट जा रहा है, जैसे कि संघ में शाखा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बचपन से ही सीख दी जाती है बच्चों को, तो आज की पीढ़ी शायद उतना नहीं उन चीज़ों को समझ पा रही है जो पहले की पीढ़ी समझती थी। नहीं, इसमें आकर्षण अब तो बढ़ा है युवाओं का, ये मेरा मानना है। वैसे भी संघ का शताब्दी वर्ष है ये, और जो शाखा लगती है उसमें जाने से आपका अनुशासन, परिवार का भाव, आपका व्यवहार, और सबसे बड़ी बात होती है देश सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और भी अन्य वहाँ पे जो खेल है, वहाँ के जो विचार है, जो विषय है, इन विषयों से जब आता है तो एक आगे बढ़ के आने वाले समय में जब आप परिपक्व होते हैं तो आपके साथ ये सारी चीज़ें आपके विचार और आपके भाव में रहता है। तो लोगों में अभी कई जगह तो ये काफ़ी बढ़ा है, इसका रुचि भी आई है लोगों की, क्योंकि राष्ट्रहित की भावना तो सर्वोपरि है और वो संघ में इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को। आखिरी सवाल सर, आप हमारे छत्तीसगढ़ के निवासियों को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबका अभिवादन, अभिनंदन करता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का, चाहे वो किसी भी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय का हो। बहुत ही बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और इसलिए क्योंकि बहुत मीठी वाणी, मीठी जबान है यहाँ, बोली यहाँ की बहुत मीठी है। आप देखिए और आप देख लेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट नहीं है। मैं जब भी किसी चैनल पे बात करता हूँ या आप लोगों से बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, उसके पीछे वजह ये है कि छत्तीसगढ़ के पानी में बहुत मिठास है, इसलिए यहाँ के लोगों में बहुत मिठास है। और बस आपका, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और उस पर सरकार दिन रात प्रयास करके अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से उनकी सेवा में लगी हुई है, और सरकार की योजनाओं का लाभ लें निश्चित रूप से। और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है छत्तीसगढ़ का, तो वो वातावरण बना रहे, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना प्रेरणादायक वार्तालाप रही हमारी। अभिनंदन। थैंक यू।